चलिए फोर्स न्यूटन एंड लॉ ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन 28 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि क्योंकि इसमें बेसिकली चीज़ें आपको काफ़ी स्ट्रांग रखना पड़ेगा और थोड़ा सा ना टफ है, ये थोड़ा सा इजी तो नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो पढ़िए क्वेश्चन। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम, डायग्राम तो आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल ब्लॉक जिसका मास है में स्लाइड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए फ्रिक्शन एंड इंक्लाइंड सरफेस, ठीक रखा हुआ है मास है में, वाइल द इंक्लाइंड प्लेन इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। आपको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा है ए। द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड ग्राउंड इज जीरो, मैंने इंक्लाइंड प्लेन और ग्राउंड के बीच जो एंगल है जीरो हुआ है, एंड इट्स ए बेस लेंथ इज एल। Assuming that initially the small block is at the top of the inclined plane, है ना, ये जेम करने बोल रहा है कि दैट इनिशियली शुरू में दे द स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास एम है, इज एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, द टाइम एट टेक्स, अब बोलता टाइम टेक्स टू रीच द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइंड, यहाँ से यहाँ तक जो हमको टाइम आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं तो इसको हम एक और ड्रॉ से आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिकली चीज़ें आप लोग जब क्लियर नहीं करेंगे तो फिर सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ तो, और इसका एक रफ कुछ एक्सप्लेन करके और जिसने भी इसको सॉल्व करके आया है, अभी तो सेकंड सेशन अप्रैल का भी जेई का एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का, तो सपोर्ट करेगा आपको ये। तो हम तो खैर सभी लोगों के लिए तैयार करते हैं, जो भी 11th-12th में बच्चे हैं जो देख रहे हैं और जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है जो क्लास में, उनके लिए भी हम। तो सबसे पहले देखो वर्ष एक बिगड़ ड्रॉ करते हैं ताकि हमको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन था, ये मान लो ये दिया है आपका एल बेस, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा, ये थीटा है ना, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना ए नॉट, है ना। अब यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन, इसी का हमको यहाँ से यहाँ तक टाइम निकालना है, तो ये इस फॉर्म में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार इसको कैलकुलेट करना है कि ये रेस्ट फॉर्म में आ जाए, ये मोशन कर रहा है, माने आपको जो ऑब्जर्वर है जो भी हमें इसको इस इंक्लाइंड प्लेन पर ही यहाँ पर बैठ कर ये यहीं पर रख कर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है। अब इसका मास कितना होगा, F = mg, तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक हो जाएगी तो पढ़ी होगा बेसिकली mg sin थीटा और एक हो जाएगा mg cos थीटा जो कि नॉर्मल है। तो अभी हमारी चर्चा सिर्फ इसी से है, इसको हमको अभी इग्नोर करना है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। ये वेज जो है लेफ्ट साइड एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये वेज जो है एक लेफ्ट साइड एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इन जेई। तो इंक्लाइंड प्लेन मान लो हमको इसका लेंथ कुछ एल प्राइम ले लेते हैं, है ना, इसका लेंथ हम ले लेते हैं एल प्राइम, ए नॉट है तो एल नॉट ले लो, प्राइम मत लो, एल प्राइम। तो आपको जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका एल, हाइपोटेनस है कितना, ए एल नॉट कॉस थीटा। तो इसका कितना हो जाएगा, एल नॉट = L/cos थीटा। ये इसका ये समझ लो डिस्टेंस मान के चलोगे कंपोनेंट के टर्म में, ठीक है। तो L = L0 cos थीटा, तो L0 = L/cos थीटा।
अब हमको मैंने बताया कि हमको ये यहाँ पर बैठकर इसको रेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करना है, तभी हम क्या करेंगे, है ना, ये कैलकुलेट कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये इधर लग रहा है तो एक छद्म बल जिसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं, यहाँ पर लगेगा ma0, जो कि इस जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। सूडो फोर्स माने छद्म बल, या ये इमेजिनरी फोर्स है आपका, तो इमेजिनरी फोर्स इधर लगाएगा तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में ma0 cos थीटा, ठीक है। अच्छा, रियल वेट द ऑब्जेक्ट का कितना है, ये रियल है ना, रियल वेट ऑब्जेक्ट का यही है। अब देखिए आपको ये नीचे यहाँ से यहाँ तक लाना है, ठीक है, तो आपको जो ये जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा इज ग्रेटर देन टू ड्यू टू सूडो फोर्स ma0 cos थीटा। तो एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा आपके लिए, है ना, g sin थीटा। देखिए ये कैसे होगा, अरे ये अगर ये ज़्यादा हो गया तो ऊपर खिसक जाएगा, ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा तो नीचे आएगा। तो को mg sin थीटा इज ग्रेटर देन है ma0 cos थीटा। g cos थीटा यदि ज़्यादा होगा तब ये नीचे नहीं आएगा, वो ब्लॉक क्या होगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ठीक है। अब मास m पर एक रियल फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा, ये तो रियल sin थीटा है, तो mg cos थीटा से हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोग जान करें। अब इस पर नेट एक्सेलरेशन की हम चर्चा करें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, है ना, जायज एम को काट देते हैं, g sin थीटा, क्योंकि mg हो जाएगा, g sin थीटा माइनस a0 cos थीटा। देखिए ये सब सारी चीज़ें जब आप एक्सप्लेन कर लेंगे तो कैलकुलेशन तो हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी इजी है। 4 ऑप्शन को देखकर थोड़ा सा ऑप्शन देख के घबराना नहीं है कि किस टाइप का ऑप्शन है, बस बेसिकली चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है, ठीक है। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 हो जाएगा, लगा दो। अब टाइम आप फाइंड करना है तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए अपन सेकंड इक्वेशन आप मोशन लगा देते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ, ये तो कॉमन चीज़ें। तो आपका s कितना आएगा, अभी हमने चर्चा किया था, ये है l बाई कॉस थीटा, कैलकुलेटेड है। तो आपका u तो 0 हो जाएगा, u तो 0 हो जाएगा, है ना, तो आपको 1/2 और a हमने निकाला है g sin थीटा माइनस a0 cos थीटा का होल स्क्वायर, अरे t का होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, ये इसको इधर ले जाते हैं 12 और ये cos थीटा इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा g sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस a0 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू t का स्क्वायर। अब देखिए ये t जो है स्क्वायर है तो इसको हम रूट में भी डाल सकते हैं ना, यहाँ से ये क्लियर। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन में, देखो sin 2 थीटा है ना, स्क्वायर sin थीटा cos थीटा है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर नुमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लिकेशन आप कर दो। और आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो cos थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, आपको फिर से लिखना पड़ेगा 12 अपॉन, ये हो जाएगा g sin 2 थीटा, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, a0 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और ये 2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा टाइम t इक्वल टू 4l अपॉन g sin 2 थीटा माइनस
a0 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जो कि हमको दिख रहा है कि यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं था, बस थोड़ा सा बेसिकली चीज़ें हमको ध्यान रखना था। हाँ, कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मार देना है, कमेंट में बताना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसके आधार पर हम दूसरे टाइप से वीडियो आप लोग समझाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।